इस धम्म वर्ग में सभी का स्वागत करते हुए धम्म वर्ग को शुरुआत किया जाता है। आज का जो थीम है, आज का जो विचार है, आज का विषय है, जो तथागत बुद्ध ने अनाथ पिंडक को जो प्रबोधन किया, संबोधित किया, उस तथागत बुद्ध का जो संदेश था, मैसेज था, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हम उस विषय के बारे में धम्म वर्ग में चर्चा करेंगे। जैसे कि अनाथ पिंडक यह वेलुवन में तथागत बुद्ध से मिलने रात को जाते हैं और तथागत से उनका जो वार्तालाप होता है, वो वार्तालाप अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए लोगों को समझाने की आवश्यकता है। इसके पहले जो तथागत बुद्ध ने अनाथ पिंडक से बात कही कि ये जो सारी दुनिया है, सारी दुनिया में जैसे जल के अंदर रहने वाले प्राणी है, जलचर प्राणी है, जो आकाश में रहने वाले पक्षी है, आकाश में उड़ने वाले, और जमीन पर जितने भी प्राणी रहते हैं, मनुष्य प्राणी भी रहते हैं, ये जल संपत्ति, वृक्ष, पेड़ पौधे, ये सारी बातों का निर्माण कैसा हुआ, इस सृष्टि का निर्माता कौन है, इस बारे में चर्चा हुई। आज भी कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, परमेश्वर है, उसी ने सारी सृष्टि बनाई है और उनके प्रभाव से सृष्टि काम करती है। आज भी बहुत से विद्वान लोगों का मत है ऐसा। लेकिन तथागत बुद्ध जो बुद्ध धम्म के संस्थापक है, बुद्ध धम्म, उन्होंने इस सिद्धांत को नकारा और तथागत बुद्ध कहते हैं कि इस सृष्टि को चलाने वाला कोई ईश्वर परमेश्वर नहीं, तो जो कार्य सिद्धांत है, काज एंड इफेक्ट, कार्य और उसका परिणाम, हेतुवाद का सिद्धांत, कार्य कारण भाव का सिद्धांत, ये जो कार्य के सिद्धांत है, जितने भी हेतुवाद के सिद्धांत है, उसके अनुसार ये सारी सृष्टि चलती है, ये पृथ्वी चलती है। हर चीज यहां पर उत्पन्न होती है, हर चीज यहां पर जो निर्माण होती है, वो बिना कारण से निर्माण नहीं होती है। कोई भी चीज लीजिए, जो निर्माण होती है उनको कारण होता है, और जो निर्माण होने का कारण है
वही कारण हर चीज का संचालन करता है। इसलिए ये पृथ्वी सृष्टि चलती है तो जो कार्य कारण भाव है, कारण जो निर्माण होता है और वो कारण वो उसका परिणाम निकालता है, उस वजह से पृथ्वी चलती है। इसलिए हमने जो कार्य कैसा चलता है, हेतुवाद कैसा है, उस बारे में समझाने की कोशिश की है। तो ये जो यहाँ पे चार्ट बनाया है, उस चार्ट के अनुसार मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये विषय आप समझ लो, क्योंकि ये विषय हमारी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। अगर किसी को ये विषय समझ गया तो जीवन में कभी धोखा नहीं खाएगा और हर चीज में, हर क्षेत्र में वो सफल होते जाएगा। इसलिए ये जो है परिणाम कैसे निकलते हैं, किस टाइप से निकलते हैं, इस बारे में ये चार्ट बना है। हम कोई भी कर्म करते हैं तो हर कर्म के पीछे हेतु होता है, हर कर्म के पीछे कारण होता है। आपको कुछ सीखना है, कुछ बातें समझना है, इसलिए इतने धूप में इतने दूर से आप यहाँ पर आते हैं। तो एक आपका कारण है, आने का कारण क्या है, हेतु क्या है कि यहाँ पर कुछ धम्म के संबंध में कुछ अच्छी बातें मिलेंगी, कुछ ज्ञान मिलेगा, जिस ज्ञान का इस्तेमाल हम अपने जीवन में कर सकते हैं। इसलिए जो हेतु है, बिना हेतु से कोई आता नहीं। मैं भी पढ़ाऊंगा तो हेतु से पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं क्यों पढ़ाऊंगा, उसके पीछे कोई कारण है। मैं इसलिए पढ़ाता हूं कि जो मुझे समझता है, मैंने जो ज्ञात किया है, वो ज्ञान आप तक पहुंचाऊं, ताकि उस ज्ञान का फायदा आपको होगा, आपके जीवन में उसका लाभ प्राप्त होगा। इसलिए ये हेतु है। हर एक चीज हेतु से संबंधित होती है और हेतु के अनुसार वो सफल होती है, असफल होती है। ये तुम्हारे जो कार्य में हेतु होता है, उसको, उसके ऊपर ये सब बातें निर्भर करते हैं। इसलिए जैसे कोई सम्यक कर्म करता है, कुशल कर्म करता है, तो कुशल कर्म, अच्छा कर्म करते समय उसके मन में एक ध्येय होता है, एक उद्देश्य होता है कि मैं जो कर्म कर रहा हूं वो कर्म में मैं सफल हो जाऊं, मुझे यश मिले, मुझे सफलता मिले, ये उद्देश्य होता है। इसलिए वो आदमी कर्म करता है। तो ये कर्म करने से किसी आदमी में सम्यक कर्म किया, सम्यक कर्म किया, तो वो कर्म का क्या होगा, हेतु होगा, कारण होगा। वो कर्म का कारण है, कर्म करने का कारण है, वो कारण को निर्माण करेगा। कर्म किस लिए करेगा कि उसको जो चीज का परिणाम चाहिए, उसके परिणाम की पूर्ति करने के लिए वो कारण को स्थापित करेगा, कॉजेस।
इस कारण को स्थापित करेगा, कर्म करेगा। कर्म किस लिए करेगा? कारण को स्थापित करने के लिए कर्म करेगा। बिना वजह से कर्म नहीं करेगा, वो कर्म करेगा, उसके मन में कोई हेतु होगा, कोई कारण होगा, और उस कारण के वजह से वो कर्म करेगा। बिना कारण के कर्म कोई करता नहीं, इसलिए उसको कुशल कर्म करना है। कुशल कर्म जैसे कि आप उदाहरण लीजिए, कोई किसी को कोई दान देना चाहता है, कोई किसी का भला करना चाहता है, कोई विहार को दान देना चाहता है, कोई विहार बनाने के लिए पैसा दान देना चाहता है, तो ये हेतु उसका कुशल है, उसका जो मन में भावना जो है वो कुशल भाव है। तो ये उसका हेतु पूर्ति करने के लिए उसको कारण का निर्माण करना पड़ेगा। कौन से विहार को देना, किसको देना, कैसे बनाना, ये सारी बातें उसको सोचना पड़ेगा। मन में इच्छा तो है, लेकिन उसकी जो योजना बनाना पड़ेगा, उसका प्लानिंग बनाना पड़ेगा कि मैं कुशल कर्म तो करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कैसे करूं, किसके द्वारा करूं। जैसे हमारे बिहार में सेमिनरी में हमारे कोई चावल ले आके देगा थोड़ा, कोई दाल लेकर आएगा, कोई तेल लेकर आएगा, कोई शक्कर लेके आएगा, तो उसके पीछे जो एक कुशल भावना है, तो कुशल भावना की वो कारण निर्माण करेगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे किसी ने विहार बनाया, विहार के लिए दान किया, तो वो कारण हो गया। विहार बनाने के लिए काम करना है, विहार को बनाने के लिए दान देना है, तो विहार ये क्या होगा? कारण हो गया। विहार ये कारण हो गया। विहार बनाने के लिए कुशल कर्म कर रहे हैं, तो इस कुशल कर्म किस पे कर रहे हैं? विहार बनाने। अब ये विहार बनाना है तो उसको परिस्थिति निर्माण करना पड़ेगा। विहार बनाना है तो कितना खर्चा लगेगा, फिर किसको कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, फिर वो किस तरह से परिस्थिति को अनुकूल करेगा, वो परिस्थिति को अनुकूल करेगा। मिस्त्री कैसा होना है, अगर इसमें पैसे है, इनके पास विहार बनाने की इच्छा है लेकिन जगह नहीं मिली, अगर विहार बनाना चाहते तो अच्छा कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिला, यानी परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो विहार बन नहीं पाएगा, है कि नहीं? तो ये परिस्थिति अनुकूल करना ये सेकंड स्टेप है। पहले विचार कर्म करना, यानी विचार आना, फिर कर्म करना, फिर ये विहार का कारण निर्माण करना, फिर विहार कैसा बनेगा, क्या करें, उसके लिए परिस्थिति निर्माण करना है। रेती लगती है, गिट्टी लगता है, कॉन्ट्रैक्टर लगते हैं, मजदूर लगता है, पानी लगता है, सारी चीज़ों को अनुकूल परिस्थिति जब आएगी तो ये फिर विहार बनेगा, यानी सफलता मिलेगी। इनको ये सारी बातों से सफलता मिलेगी, लेकिन इनमें कोई अड़चन है, अनुकूल परिस्थिति नहीं है या हेतु ठीक नहीं है। विहार तो बनाना है, लेकिन विहार के लोग ठीक नहीं है, कमेटी ठीक नहीं है, तो इसमें भी कारण निर्माण हो सकता है, इसमें भी प्रश्न निर्माण होता है। अभी प्रश्न निर्माण नहीं होगा, जैसे इसकी तरक्की होगी। एक उदाहरण के तौर पे, जैसे इसकी तरक्की होगी, जैसे अभी हमने सेमिनरी का पूरा रूप बदल दिया, मैंने उसको अच्छे बनाए, तो अभी जो खतरा होगा, अभी खतरा होगा,
जब बनाने की बात आई तो तब खतरा नहीं था। जब बन गया, मूर्ति बन गई, गार्डन बन गया, तो ये जो बनने के बाद में परिस्थिति चेंज भी हो सकती है, इसमें बदलाव भी हो सकता है। तो ये सारी बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। कई जगह ऐसे हुए कि 4-5 लोग मिलकर के बड़े परिश्रम करके ये करके उन्होंने बुद्ध विहार बनाया। बुद्ध विहार बनाने के बाद जो लोग आगे चल के विहार बनाए उनमें झगड़ा हो गया, तो विहार तो बन गया लेकिन सफल नहीं हुए, उनमें झगड़ा हो गया। तो जो विहार का जो पवित्रता थी वो खत्म हो गई। इस तरह से ये है कुशल कर्म। ये अकुशल कर्म है। किसी को चोरी करने की आदत रहती है, अकुशल कर्म, वो मन में उसकी भावना होगी चोरी करने की, असम्यक कर्म है, अकुशल कर्म है। तो उसके लिए वो कारण निर्माण करेगा, प्लानिंग करेगा कि कैसे चोरी करना है, क्या है, कौन से घर में जाना है, कौन से रास्ते से जाना है, वो पूरा प्लानिंग करते। चोर लोग जो है एकदम चोरी नहीं करते, वो भी पूरा प्लानिंग के साथ में, कब घर के बाहर रहते, कब कौन से दिन कहाँ जाते, ये पूरा प्लानिंग। तो उसमें वो कारण निर्माण करेगा। कारण निर्माण करने के बाद में अगर परिस्थिति अनुकूल है तो चोरी सक्सेस होगी। अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं है, चोर अंदर घुसे, घर के लोग उठे, जाग कर उठे, आवाज के आजू बाजू के लोग जमा हो गए, तो ये सफल नहीं होंगे, चोर भाग जाएंगे। तो इसलिए परिस्थिति अनुकूल करना भी जरूरी है। अगर परिस्थिति प्रतिकूल होगी तो अपयश होगा, सफल नहीं होंगे। लेकिन परिस्थिति अगर अनुकूल है तो सफल होगा। ये दुनिया का एक प्लानिंग रहती है। हर आदमी अच्छा काम करने वाला भी प्लानिंग करता है और बुरा काम करने वाला भी प्लानिंग करता है। कोई भी बात ऑटोमेटिक नहीं होती। बिना प्लानिंग से, बिना हेतु से, बिना कारण से कोई भी बात नहीं होती। तो हमें इसके कारणों को हमें समझना चाहिए और उसके कारणों को समझ करके जो परिस्थिति निर्माण हुई है उस परिस्थिति को भी हमें समझने की आवश्यकता है। नहीं तो अगर ये सारी बातें हम समझ नहीं सके तो हमारा काफी नुकसान हो सकता है। हमारा जो आगे बढ़ने का है तो हम पीछे आ सकते हैं। बहुत सी गलतियां होती है, बहुत सी गलतियां हो गई अपने हाथ से, क्योंकि अपन जागरूक अवस्था में कारण को ठीक से नहीं पहचाने और परिस्थिति को हम ठीक से नहीं पहचाने, इसलिए बहुत से जगह हमारे जो हम असफल रहे, हम सफल नहीं हो पाए। जैसे एक आदि विद्यार्थी है, उसको डॉक्टर बनना है, उदाहरण के तौर पे डॉक्टर बनना है, तो वो पढ़ाई तो करेगा। डॉक्टर बनना है, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कर्म करते समय वो कारण को तैयार करेगा। किसके लिए? उसको सफल बनने के लिए। अगर उसका कारण ही दुर्बल है तो यहां से कट हो जाएगा। कारण ही दुर्बल है तो आगे बढ़ेगा नहीं, यहां से वो खत्म हो जाएगा। दुर्बल है तो, अगर उसका कारण सबल है तो आगे बढ़ेगा। ये ग्राउंड में आ जाएगा, इस यहाँ पर आ जाएगा, नहीं तो यहाँ खत्म हो जाएगा। यानी कारण उसको क्या करना पड़ेगा कि पढ़ाई करना पड़ेगा। इच्छा तो है डॉक्टर बनने की, तो उसको अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा।
ये कारण को स्थापित करना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। अगर वो पढ़ाई में दुर्बल है तो आगे सफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कारण उसका दुर्बल है। अगर पढ़ाई में अच्छा है, अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, सबल है उसका कारण पढ़ाई करते, और उसको कौन सी किताब पढ़ना, कौन से नोट्स करना, कहाँ ट्यूशन लगाना, ये सारे बातों को वो पता लगा करके अपना जो पढ़ाई का कारण है वो कारण को सबल बनाएगा, कारण को मजबूत बनाएगा। और कारण को मजबूत बना करके फिर परिस्थिति को देखेगा, परिस्थिति अनुकूल है क्या नहीं है। उसको पढ़ाई करना है, उसके पास किताब भी है, सब है, और करना भी चाहता है, लेकिन उसको अच्छे से मकान नहीं मिला, अच्छे से खुली नहीं मिली, आजू बाजू में सब ये लोग है, गड़बड़ करने वाले लोग है, उसको सपोर्ट नहीं मिला, वो पढ़ाई कर रहा, दूसरे लोग तकलीफ दे रहे उसको। तो जो पढ़ाई करने की, जो सफल बनाने की जो है, वो उसमें परिस्थिति अनुकूल नहीं होने की वजह से वो सफल नहीं हो सकता। जैसे बाबा साहब कोलंबिया विद्यापीठ में गए, हॉस्टल में रहे, तो बाजू के लड़के जो है वो गड़बड़ करते थे, ज्यादा आवाज करते थे, और बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ाई करना चाहते थे। उसका एंजॉयमेंट बाकी लड़कों का, बाजू के रूम के लड़कों का एंजॉयमेंट का तरीका था, तो वो वहां पे गड़बड़ करते थे। तो बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा कि ऐसी परिस्थिति रही, प्रतिकूल परिस्थिति रही, तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। इसलिए बाबा साहब आम्बेडकर पढ़ाई करते समय कान में कपास के बोरे डाल देते थे, यहाँ पे ऐसे डाल देते कान में कि जितना भी चिल्लाओ बाबा साहब को आवाज नहीं आता था। तो ये जो प्रतिकूल परिस्थिति है, उस प्रतिकूल परिस्थिति को उन्होंने अनुकूल बनाया। जैसे बाबा साहब आम्बेडकर गरीब थे, आगे पढ़ नहीं सकते थे, तो कारण क्या बन गया, सयाजीराव गायकवाड़ ने शिष्यवृत्ति दी, वो कारण बन गया। वो बाहर देशों में गए, इंडिया में रहते तो शायद उतना उनका तरक्की नहीं हो पाती थी, तो बाहर देशों में गए, बाहर देशों के जाने के बाद में उनको परिस्थिति मिल गई, उसको कोई बड़े बड़े लाइब्रेरी, रहने की अच्छी व्यवस्था, ये सब मिल गई, तो इसलिए उनके जो कारण है वो मजबूत हो गए। परिस्थिति जो थी वो उन्होंने परिस्थिति को भी अच्छा बनाया, अनुकूल बनाया, इसलिए हर क्षेत्र में बाबा साहब आम्बेडकर सफल हो गए। तो हमें कोई भी चीज की सफलता प्राप्त करना है तो कारण को हमें देखना चाहिए और परिस्थिति को देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने काम कर दिया तो हो गया। जनरली अपना क्या होता है कि मैंने काम किया तो हो गया, उसको छोड़ दे, उसके तरफ देखते नहीं हम लोग। ऐसा नहीं, मैंने काम किया तो काम को सफलता मिलना चाहिए, उसके लिए तुम्हें जागरूक अवस्था में ये दोनों चीजें देखना पड़ेगा कि मैंने कारण जो निर्माण किया वो कारण ठीक है क्या नहीं है। मैंने जमीन लिया, जमीन लेके रख दिया, अब वो जमीन तो लेने का कर्म किया, लेकिन जहां पे जमीन है वहां पे जाकर देखा नहीं, किसी ने अतिक्रमण तो नहीं किया, किसी ने कुछ वहां पे कोई खुद काम तो नहीं किया, किसी ने बाजू वालों ने जमीन तो ये नहीं किया, जमीन के कागज पत्र ठीक से नहीं बने, ये सारे कारण और परिस्थिति प्रतिकूल बनी, तो उसने प्लाट लेने के बाद में भी उसको परेशानी होगी, क्योंकि परिस्थिति प्रतिकूल बनी है। उसने परिस्थिति को अनुकूल बनाने में उसने प्रयास नहीं किया, उन्होंने जो कारण निर्माण करना था वो कारण नहीं निर्माण किया, इसलिए सफल नहीं हुए।